हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे नंबर सिस्टम में अंकों और संख्याओं पे आधारित प्रश्न पार्ट 2। ठीक है, इसमें हमने आपको पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चन कराए थे और उसी के आगे लेकर के आए हैं क्वेश्चन, और इसको देखेंगे क्वेश्चन किस तरीके से देता है। और ज्यादातर हम लोग प्रयास करते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को ऑप्शन से लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने अभी यहाँ पे लिखा हुआ है वो देखेंगे, अगर हम ऑप्शन से लगाते हैं तो क्वेश्चन आपका फंस सकता है या फिर आप नहीं लगा पाएंगे, है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमने आपको पिछली वीडियो में बताए हैं, यदि आप यहाँ पे पहली बार देख रहे हो तो हमारी थोड़ा पिछली वीडियो भी देख लीजिए, तो वहां पे आपके सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे कि क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को लगाते हैं। कहता है कि एक संख्या दो अंकों की बनी है, संख्या का एक चौथाई उसके एक तिहाई से दो कम है, संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। यदि हमें यहाँ पे देता कि वो संख्या ज्ञात कीजिए तो संख्या मिल जाती और हम ऑप्शन से उसको लगा देते हैं। अब आपको अगर यहाँ पे दिया है संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए, तो भाई योग कुछ भी हो सकता है और वो संख्या क्या हो सकती है ये निकालना थोड़ा कठिन होगा। तो इसको हम लगाते हैं और देखिए यहाँ पे समझते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे, हमने आपको बताया था कि पहले आप यहाँ पे लिख लोगे अंक और यहाँ पे लिखोगे संख्या। यदि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है, ठीक है, तो ये आप नहीं भी लिखेंगे तो भी आप इसको लगा लेंगे। कहता है कि दो अंकों की संख्या, तो दो अंक आपको मानना पड़ेगा x और y। अगर आपने x और y दो संख्या मान लिया है तो संख्या क्या बनेगी। संख्या बनाने के लिए हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, वहां पे जाकर के आप देख सकते हैं। तो संख्या बन जाएगी आपकी 10x प्लस y, ये हमारी संख्या बनके तैयार होगी। ठीक है, अब वो इसी संख्या की बात कर रहा है, संख्या का एक चौथाई। तो हम क्या करेंगे, इस संख्या का एक चौथाई करेंगे और फिर कहता है कि तिहाई से दो कम है, तो जो इसका कॉन्सेप्ट है उसी कॉन्सेप्ट पर हम इसको क्या करेंगे, लगाएंगे। ठीक है, तो हम संख्या का करते हैं एक चौथाई 10x प्लस y बटे 4, एक चौथाई हो गया। अब क्या कहता है कि एक तिहाई से दो कम है। ये वाली जो संख्या है ये क्या है आपकी, एक तिहाई से दो कम है। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहो तो दो जोड़ सकते हो। अगर हम यहाँ पे दो आपका क्या करेंगे, दो जोड़ते हैं बराबर हो जाएगा, इसी संख्या का हम क्या कर देंगे, एक तिहाई कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो अब आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा और क्वेश्चन को हम लगाएंगे। देखिए अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 10x प्लस y प्लस का 8 अपॉन 4 इक्वल टू आपका हो जाएगा 10x प्लस y अपॉन 3। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे इसका भी हर 4 है, यहाँ पे 3 है, तो इनका हम पीरियड मल्टीप्लाई करा देंगे, गुणा करा देंगे, और यहाँ पे तब आपका बन जाएगा 30x प्लस 3y प्लस का 24 इक्वल टू, इसका गुणा पीरियड इधर कराएंगे तो आपका होगा 40x प्लस 4y। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारे चर हैं उनको एक तरफ करेंगे और अचर को एक तरफ करेंगे। यहाँ पे आपका हो जाएगा, इसको हम इसको 75 कर देते हैं, 24 इक्वल टू 40x प्लस का 4y 4y माइनस आपका हो जाएगा 30x प्लस 3y। 24 बराबर इनको घटा सकते हैं तो 10x और इसको भी घटाएंगे तो आपका आ जाएगा प्लस का y। आप देखोगे यहाँ पे संख्या के बराबर कोई संख्या आपको प्राप्त हो गई है। जो संख्या हमने यहाँ पे माना था 10x प्लस y, तो यहाँ पे देखेंगे 10x प्लस y इक्वल टू 24। तो जो हमारी संख्या थी, ठीक है, वो संख्या प्राप्त हो चुकी है, कितना, 24, है ना। तो संख्या हमारी क्या हो गई, 24 हो गई। अब आपसे क्या कहता है, संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए।
तो जब संख्या हमें प्राप्त हो गई तो इनके अंकों का योग हम निकाल सकते हैं। तो योग आपका हो जाएगा, अंकों का योग आपका होगा 2 + 4 = 6। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला हो जाएगा यहाँ पे 6। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर और देखते हैं कि वो कैसे लगाते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है। दूसरा क्वेश्चन कहता है एक संख्या 2 अंकों से बनी है, वह अंकों के योग की 7 गुनी है। यदि दहाई का अंक इकाई के अंक से एक अधिक है तो वह संख्या कौन सी है। अब आप इसको चाहोगे ऑप्शन से लगाना तो लगा सकते हो, बस आपको थोड़ा सा फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे जो दिया है कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट पे हमारे जो ऑप्शन है उस पे सेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर सेट हो जाते हैं तो आपका आंसर सही हो जाएगा। तो कोई भी एक संख्या ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई एक संख्या ले ली। मान लीजिए हमने पहला ऑप्शन लिया, कहता है कि एक संख्या 2 अंकों की है, 2 अंकों की एक संख्या हो गई, वह अंकों के योग की 7 गुनी है। तो हम क्या करेंगे, अंकों का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, अंकों का योग होगा 3 और जब भी हम इसका 7 गुना करेंगे तो ये आपका बन रहा है 21। ठीक है ना, आपका जब ये 21 बनता है तब तो ये संख्या नहीं हो रही है, 12 बनना चाहिए था लेकिन बन क्या रही है 21। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा आपका, इसको आप काट सकते हो। आते हैं दूसरे ऑप्शन पे, कहता है कि अंकों के योग की 7 गुनी क्या है, संख्या है। तो इसका हम योग करेंगे, 3 हुआ और 7 गुना 21 होना चाहिए था और 21 आपका बन गया, है ना। अब आगे बढ़ देखते हैं क्या कहता है। यदि दहाई का अंक इकाई के अंक से एक अधिक है, तो कहता है कि जो दहाई का अंक है ये इकाई के अंक से एक अधिक है, वो भी सही है आपका, है ना। तो सारे कॉन्सेप्ट आपको मिल गए, तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब आइए इसको थोड़ा सा बेसिक तरीके से देखते हैं, इसको लगाते कैसे। ये तो ऑप्शन से रहा आपका, ठीक है। ऑप्शन हम इसी तरीके से लगाएंगे कि एक ऑप्शन लेंगे और उसको क्या करेंगे, जो चीज यहाँ पे दिया हुआ है उसको इस पे सेट कर देंगे। सेट हो गया तो आपका आंसर वही होगा, ठीक है। तो अब आइए इसको लगाते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे अंक और ये आपकी हो जाएगी क्या, संख्या, ठीक है। कहता है कि 2 अंकों की संख्या x और y, संख्या बन जाएगी 10x + y। अब इसके बाद कहता है कि अंकों का योग संख्या से क्या है 7 गुनी है, तो आपका हो जाएगा x + y, हम इसका करेंगे 7 गुना और बराबर हो जाएगा आपका 10x + y, ठीक है। अब इसको अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये आपका हो जाएगा 7x + 7y = आपका होगा 10x + y। अब इनको आप पक्षांतर करोगे, ठीक है ना, तो मैं सिर्फ y को करूंगा, x को उधर कर दूंगा, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 6y और = यहाँ पे आपका हो जाएगा 3x, ठीक है। काटो इसको 2 बार में, तो 2y बराबर आपका आ जाएगा x, ठीक है। आगे क्या कहता है, कहता है यदि दहाई का अंक इकाई के अंक से एक अधिक है ना। तो दहाई का अंक जो है, अगर यहाँ पे आपने दहाई मान रखा है x है, तो अंक की बात है तो अंक आपका हो जाएगा x - y = 1, अंतर आपका 1 का है, ठीक है। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि 2y = x, तो x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, कितना हो जाएगा आपका, x बराबर आपका होगा 2y माइनस का y = 1, तो y बराबर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर आपका हो जाएगा 2, तो संख्या क्या बन जाएगी, ठीक है 21, संख्या क्या बनेगी 21 बनेगी, है ना। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये भी आपको प्रश्न समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। चलिए दोस्तों देखिए अगला प्रश्न आपका ये रहा, 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से एक अधिक है, दोनों अंकों का योग 5 है, वह संख्या है। इसको भी आप चाहो तो ऑप्शन से लगा सकते हो। अगर इसको ऑप्शन से लगाते हैं तो ऑप्शन को चेक करते हैं। कहता है कि 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से एक अधिक है, तो दहाई का अंक आपका क्या है
ज्यादा है और इकाई का अंक क्या है, कम है, कितना, एक अधिक है। तो यहाँ पे तो ये वाला पहला होगा ही नहीं। दूसरे वाले पाते हैं, देखते हैं, कहता है एक अधिक है, ये इससे एक ज्यादा है। दोनों अंकों का योग 5 है, इन दोनों का योग करेंगे तो 5 हो गया, अर्थात ये आपका ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, अब इसके आगे आप चेक करने की जरूरत नहीं है। इसको इस तरीके से लगाते हैं, ऑप्शन से आप लगाओगे तुरंत आपका क्वेश्चन लग जाएगा। ठीक है, आइए अब इसको लगाते कैसे हैं इसको देखते हैं। आप यहाँ पे लिख लेना अंक और यहाँ पे लिखना संख्या। ठीक है, संख्या की क्या बन जाएगी, 10x प्लस वाई। इतना काम आप पहले कर लो। अगर यहाँ पे आपने अंक मान लिया है तो ये आपने अंक माना x और y, तो संख्या बनेगी 10x प्लस वाई। ठीक, अब इसके बाद जो प्रश्न कहता है उसको हम फॉलो करेंगे। कहता है दहाई का अंक इकाई के अंक से एक अधिक है। तो जाहिर सी बात है कि जो आपका इकाई और दहाई का डिफरेंस, जो अंतर है, वो कितने का है, एक का है। और दहाई आपका बड़ा है, इकाई कम है, तो यहाँ पे आप लिखो x माइनस वाई बराबर 1, समीकरण नंबर 1। ठीक है, फिर क्या क्या कहता है कि दोनों अंकों का योग 5 है, तो यहाँ पे x प्लस वाई बराबर क्या कर देना, 5। बहुत ही आपका सिंपल क्वेश्चन था ये। अब इसमें टाइम नहीं लगनी चाहिए। अगर आपको यहाँ पे देता है कि अंक ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करना, ये y जोड़ोगे तो 2x प्लस, इसको आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6, काट देंगे, x बराबर आ जाएगा आपका 3। y बराबर जब भी निकालेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, अंतर कर देंगे और 2y, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ 2y, अंतर करेंगे आपका आ जाएगा 4, इसको काट देना हो जाएगा 2, y बराबर आपका आ जाएगा 2। संख्या क्या बन जाएगी आपकी, यहाँ पे जो संख्या बनेगी वो आपकी बन जाएगी 32। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया हूँ। अब ये चीज मैंने आपको समझा रखा है पहले से, तो बार बार वो चीज मैं नहीं लिखूंगा, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दिया, आपको संख्या बनेगी 32। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। आइए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है, एक दो अंकों की संख्या अंकों के योग के 4 गुना और अंकों के गुणनफल के 3 गुना के समान है। संख्या के दशम स्थान और प्रथम स्थान, ठीक है, प्रथम स्थान के अंक के बीच अंतर निम्नांकित होगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले संख्या ज्ञात करनी होगी, और यदि संख्या मिलती है तब उनके दशम स्थान मतलब दहाई के स्थान, प्रथम स्थान मतलब इकाई के स्थान का अंतर बताना होगा। तो अगर आप इसको ऑप्शन से लगाओगे तो नहीं लगा पाओगे, क्योंकि इसमें हमें संख्या निकालनी होगी, और वो संख्या क्या होगी अब आप इसके ऑप्शन से नहीं पकड़ पाओगे। तो इसको अब आपको संख्या प्राप्त करने के लिए पहले आप इसको लगाना पड़ेगा। तो आइए लगाते हैं इसको। यहाँ पे आप मानना अंक और यहाँ पे संख्या। देखिए मैं बार बार लिख रहा हूँ इसलिए ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो। ठीक है ना, क्वेश्चन को लगाने में सावधानी बरतनी होती है। होता क्या है कि अगर जरा सा भी मिस्टेक हो गया तो पूरा आपकी जो जितना भी परिश्रम है, आपने जितने भी मेहनत कर रखी है, सब बेकार हो जाती है जब आंसर गलत हो जाता है तो। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप अंक मानो, चूंकि दो अंकों की बात किया हुआ है, x और y, तो संख्या क्या बन जाएगी, तुरंत आप बना लो 10x प्लस y। ठीक है ना, अब इसके बाद आप यहाँ पे कहता है कि अंकों के योग के 4 गुना क्या संख्या, ये जो संख्या है ना, ये संख्या इन अंकों के योग की 4 गुना है। तो हम पहले इन अंकों का योग करते हैं। अंकों का योग करोगे तो x प्लस वाई होगा, और इसके बाद कहता है कि संख्या के 4 गुना के समान है, तो ये जो है आपका है 10x प्लस वाई। तो अब देखिए ये 4 गुना है, तो 4 से गुणा यदि मैं यहाँ पे करता हूँ तो ये जो आपकी इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, आपकी इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अब ये इसके बराबर हो गया, समीकरण नंबर 1 पर। अब इसको जरा और सॉल्व कर लेते हैं, तो आपका होगा यहाँ पे 4x प्लस 4y इक्वल टू 10x प्लस वाई। ठीक है, तो अब आप इसको क्या करो, y को पक्षांतर कर सकते हो, तो आपका हो जाएगा 3y, और यहाँ से इसको पक्षांतर करोगे तो 6x हो जाएगा, y बराबर आपका आ जाएगा 2x। ठीक है, y बराबर आपका आ जाएगा 2x। आइए अब दूसरा सेंटेंस क्या कहता है, कहता है ये 4 गुना आपने कर दिया इसको, और अंकों के
गुणनफल के 3 गुना के समान है। तो अब हम अंकों का क्या करेंगे, गुणनफल करेंगे और उस गुणनफल के 3 गुना के समान है, ठीक है ना। तो अब हम इसका क्या करेंगे, पहले अंकों का गुणनफल करते हैं। तो x इंटू वाई होता है और इसका आप क्या करोगे, 3 गुना करोगे, तब जाकर के संख्या के बराबर हो जाएगा आपका 10x प्लस वाई, ठीक है। अब आपका हो जाएगा 3xy इक्वल टू 10x प्लस वाई, ठीक है। अब इनको जरा सॉल्व करिए। अब जब हम इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, पक्षांतर कर लीजिए इसको। अब आपका हो जाएगा यहाँ पे 3xy, अगर हम y बराबर निकालते हैं तो इसको इधर कर देंगे 10x इक्वल टू y, ठीक है, इक्वल टू y। अब यहाँ पे आप x कॉमन कर सकते हो, तो अगर हम x कॉमन कर लेंगे, या फिर आप यहीं पे यहाँ पे जो i है ना वैल्यू, y बराबर 2x, तो y बराबर 2x रख सकते हो, तो x की वैल्यू निकल जाएगी, वही कर लो और ये आपका सिंपल पड़ेगा। आप ज्यादा इस तरीके से सॉल्व करोगे तो लंबा हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो आइए यहाँ पे मैं रख लेता हूँ y बराबर 2x, समीकरण नंबर 1 से, ठीक है। तो 3x इंटू वाई बराबर आपका यहाँ पे मैं रखता हूँ 2x इक्वल टू आपका, फिर आपका होगा 10x प्लस वाई बराबर यहाँ पे आपका हो जाएगा 2x, ठीक है। हम इनके क्या करते हैं, समान कर देंगे। अब इसके बाद इनका गुणा करेंगे, 6x स्क्वायर होगा इक्वल टू आपका यहाँ पे हो जाएगा 12x, x से ये पावर आपका कैंसिल हो जाएगा, इसको काटेंगे 6 गुना के 12 हो जाएगा, x बराबर आपका आ जाएगा 2। x बराबर यदि आपका 2 आ गया, ठीक है ना, हमें लगता है आपको नहीं दिख रहा है, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं ऊपर सॉल्व कर देता हूँ, हमें लगता है दिख नहीं रहा आपको, ठीक है। चलो मैं ऊपर लगाता हूँ इधर। यहाँ पे हमने क्या किया है, जो आपने ये समीकरण बनाया है दूसरा वाला, दूसरे वाले में हमने समीकरण नंबर 1 से उठाया y की वैल्यू, ठीक है ना, y की जगह पे 2x यहाँ पे हमने पुट कर दिया, तो 3 इंटू एक्स इंटू वाई की जगह पे आपका हो जाएगा 2x इक्वल टू आपका 10x और y की जगह पे हमने रख दिया 2x। इनको जब भी आप सॉल्व करोगे तो 6x स्क्वायर आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा 12x। x से ये पावर इसकी कैंसिल हो जाएगी, 6 से काटोगे 2 बार के, x बराबर आपका आ जाएगा 2। यदि x बराबर 2 आ गया तो y बराबर क्या होगा वो आप यहाँ से निकाल पाओगे, तो y बराबर आपका आ जाएगा, y बराबर 2 इंटू 2 इक्वल टू आपका हो जाएगा 4, ठीक है। अब ये संख्या क्या बनेगी, तो संख्या आप यहाँ पे बना सकते हो, या आप चाहो तो यहाँ से बनाओ, या फिर डायरेक्ट मैं आप लिख सकता हूँ, कितना हो जाएगा आपका 24। यदि हमारा ये आंसर गलत आया है या सही आया है, इसको हम सही करने के लिए क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे देखो, हम इसको फॉलो करा देते हैं। क्वेश्चन पर कहता है कि अंकों के योग की 4 गुनी संख्या बनती है, तो अंकों का योग कर लो। अगर हम इनका योग करते हैं तो हो जाता है 6, और जब भी हम 4 गुना करेंगे तो फिर 24, अर्थात यहाँ तक तो हमारा सही था, 24 बन रहा है। फिर कहता है अंकों के गुणनफल के 3 गुना के समान है। अगर हम इनका क्या करते हैं, इनका गुणनफल करते हैं तो 4 गुना के 8 होगा, और उसका जब भी हम 3 गुना करेंगे तो फिर 24, अर्थात ये हमारा जो हमारी जो संख्या निकली हुई है ये क्या है, संख्या सही है। अब क्या कहता है कि दशम स्थान और प्रथम स्थान, दशम स्थान के अंक के बीच अंतर होगा, तो अंतर क्या होगा, आप देखो यहाँ पे कहता है पहले दशम स्थान अर्थात दहाई, फिर कहता है कि प्रथम स्थान मतलब कि 4। अब इन्हीं का अंतर, तो पहले जिसका नाम लिया है आप उसको लिखोगे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पे 2 माइनस का 4, या अंतर आपसे सिर्फ कहा है, घटाने की बात नहीं कहा है, तो आप यहाँ पे 4 करोगे कितना आ जाएगा, 2 आएगा, आपका आंसर नंबर हो जाएगा पहला, ठीक है ना। तो पहला आंसर आपका सही होगा, 2 आएगा। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स के जरिए बता सकते हैं मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा आपका कितना आ जाएगा, 2। सिर्फ आपको क्या कहा है, इनके बीच का अंतर बताइए, घटाने की बात नहीं कहा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप शॉर्ट स्क्रीन कर सकते हो, और
इसके बाद में एक क्वेश्चन और कराता हूँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए आइए तो अगला क्वेश्चन आपका है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग अंकों के गुणनफल से एक कम है, वह संख्या बताइए। तो इसमें आप देखेंगे ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ज्यादातर लोग ऑप्शन पे जाएंगे और ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको लगाएंगे, तो वहां पे आप पाएंगे कि यहाँ पे कई आंसर इसके हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि आंकड़े अपर्याप्त भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसमें देख लेते हैं कि हमारा जो बनाएंगे कॉन्सेप्ट क्या है, इस कॉन्सेप्ट के आधार पर, ठीक है। पहले मैं आपको यार इस प्रश्न में आपको कई भी समस्याएं हो सकती हैं, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ और इसका आंसर क्या होगा इसको भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहले आपके माइंड में जो चीजें चलती हैं, जैसे आप कोई भी क्वेश्चन पाते हैं तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाने लगते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको बताता हूँ कि ऑप्शन क्या होगा और कैसे। अगर आप पहला ऑप्शन लेते हैं तो आप देख पाएंगे कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, तो आप इनका अंकों का योग करोगे 3 + 2 = 5। फिर कहता है कि अंकों के गुणनफल से एक कम है, अर्थात जो इनका योग है इनके गुणनफल से एक कम है, तो इनका आप क्या करेंगे गुणनफल करेंगे और ये हो जाएगा आपका 6, और आप देखोगे कि ये कम है, ठीक है। तो आपको लगेगा कि आंसर आपका जो ऑप्शन होगा वो पहला हो जाएगा। आगे भी बढ़िए थोड़ा सा, दूसरा में हम देखते हैं, इसमें जो 15 है, इसमें क्या कहता है अंकों का योग करेंगे आप, ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा 6, और इसके बाद कहता है कि इनके गुणनफल 1 × 5, तो ये आपका हो जाएगा 5। तो ये होगा नहीं क्योंकि ये क्या है, एक ज्यादा है और ये आपका एक कम था। आइए इसके बाद देखते हैं चौथा नंबर ऑप्शन। चौथा नंबर ऑप्शन आपका कहता है कि इनका योग आप करोगे तो भी आपका कितना हो जाएगा 5, और इनका जब भी हम क्या करेंगे गुणनफल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6। अब आप ये बताइए कि कौन सा आंसर होगा, पहला वाला होगा या आखिरी वाला होगा। क्योंकि ऐसे ही आपकी कई भी संख्याएं प्राप्त हो सकती हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, बेसिक तरीके से इसको जरा देख लेते हैं कि हमारे क्या समीकरण कहते हैं और कैसे कौन सी संख्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, तो ये वाला फॉलो, ये भी फॉलो कर जा रहा है और ये भी फॉलो कर जा रहा है, ये वाला तो फॉलो हो ही नहीं रहा है। अब कंडीशन आपकी ये होनी चाहिए कि यहाँ पर इकाई का अंक 2 होना चाहिए या 3 होना चाहिए, या फिर आपसे ये कहा जाए कि जो इकाई है दहाई से एक कम है या ज्यादा है। एक सेंटेंस आपको इस क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, ठीक है ना, एक डेटा आपका दिया ही नहीं है, तो इसीलिए आपके जो दो क्वेश्चन आंसर दो बन पा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब आप यहाँ पे कह सकते हो कि आंकड़े क्या है आपके अपर्याप्त है, आपके दोनों आंसर मैच करेंगे, यहाँ पे देखेंगे, लेकिन एक डेटा आपको दिया ही नहीं है। अगर वो दे देता तो आप कोई एक आंसर लगा पाते हैं, ठीक है ना, और वो चीज यहाँ पे दिया नहीं है, तो अब आप कह सकते हो कि आंकड़े आपके क्या है, अपर्याप्त है। जो इसका आंसर होगा आंकड़े अपर्याप्त होगा। क्यों होगा वो मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे वो कंडीशन नहीं दिया है कि इकाई का अंक क्या होना चाहिए, किससे ज्यादा होना चाहिए या किससे कम होना चाहिए, दहाई का अंक क्या होना चाहिए, किससे ज्यादा होना चाहिए और किससे कम होना चाहिए, वो चीज आपको यहाँ पे नहीं दिया है, छुपा रखा है। अगर वो नहीं दिया तो हम बता ही नहीं पाएंगे कि कौन सी संख्या एक होगी, क्योंकि जब भी आंसर आएगा वो आपका एक ही आएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे आंकड़ा क्या है, अपर्याप्त है। आइए इसको जरा देखते हैं बेसिक तरीके से क्या है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे हमने जो बताया है कि अंक पहले मानते हैं, ठीक है। तो अंक आप यहाँ पे आपका हो जाएगा अंक, और यहाँ पे आपकी हो जाएगी संख्या, ठीक है। तो अंक आपका हो जाएगा x और y, संख्या बनाओगे 10x + y। अब जो कहता है सेंटेंस आपका इक्वेशन बनाने के लिए, उसको आप यहाँ पे सेट करेंगे। कहता है कि अंकों का योग, तो आप अंकों का योग कर लो x + y, ठीक है ना। कहता है कि गुणनफल से एक कम है, तो जो गुणनफल होगा आपका ज्यादा होगा x y माइनस का होगा। अब यहाँ पे आपका एक समीकरण बनेगा x y माइनस का x + y माइनस का x y = -1, समीकरण नंबर 1। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि हमारे पास दो वैल्यू अननोन है जो मुझे मालूम नहीं है। अगर दो वैल्यू अननोन है तो आपके लिए दो समीकरण होना बहुत जरूरी है। अगर दो समीकरण होता है तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे, वरना इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे आप, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंकड़ा आपका क्या है, अपर्याप्त है। एक आंकड़ा आपका दिया ही नहीं है, दूसरी इक्वेशन दी ही नहीं है बनाने के लिए कि हम किसी के बराबर कर लें और उसको फिर हम यहाँ पे सॉल्व करें।
अभी अब आप देख रहे हो कि जितने भी हमने प्रश्न लगाए हैं वहां पे आपके दो समीकरण बन रहे थे, चूंकि दो वैल्यू जब अननोन होती है तो इसके लिए दो समीकरण होना बहुत जरूरी होता है, तभी हम दोनों वैल्यूओं को प्राप्त कर पाते हैं। यदि नहीं होता है तो आप लिखोगे आंकड़े क्या है, अपर्याप्त है। ठीक है, और वो क्यों अपर्याप्त है वो हमने ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आपको समझा दिया और यहाँ पर भी हमने आपको बता दिया। ठीक है, तो अब आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा तीसरा वाला। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं कि और भी कौन सी संख्याएं हो सकती हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक तो बनता ही है, ठीक है ना, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।